6 में दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो हमें ये दिया है कि जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दिया है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, यानी इनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपातिक है। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे दूसरा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर और ए बी की संगत भुजा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर बटे आर पी स्क्वायर। ये हमें दिखाना है। तो इसमें छोटी सी रचना करना होगा। हमें लंब खींचना होगा। ए से बी सी पर लंब खींचिए, ए एम खींच दीजिए और P से क्यू आर पर लंब पी एन खींचिए। ये रचना कर दीजिए। तो रचना करेंगे हम ए एम परपेंडिकुलर बी सी और हाँ पी एन लंब है क्यू आर, खींचा। ये चूंकि रचना कर रहे हैं हम, उत्पत्ति देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, तो इसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये आपको दिया है। और हम ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू ये समानुपातिक होगी बी सी की संगत भुजा क्यू आर और सी ए की संगत भुजा आर पी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इसको हम एक समीकरण बना लेते हैं, समीकरण 1। इसकी हमें आगे चलकर आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें एक काम ये करना है, ये दिखाना है कि ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी एम समरूप है पी क्यू एन के। ये दोनों समरूप दिखाना है हमको। देखिए जब ए बी सी समरूप पी क्यू आर है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ये तो निश्चित है। अब यही दोनों त्रिभुज लेते हैं हम। त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में कोण बी किसके बराबर होगा? कोण बी बराबर कोण क्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। सभी कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन हमें जिसकी आवश्यकता है उसमें हम काम कर रहे हैं। कोण ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर होगा कोण पी एन क्यू के। ये है
प्रत्येक समकोण, दोनों 90-90 अंश के हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। ऐसा क्यों? कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो ए बी की संगत भुजा क्या है? पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगी, इसको हम इसकी आवश्यकता पड़ेगी ए एम बटे ए एन, ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज एबीसी का। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब या ऊंचाई, है ना। तो जैसे ए बी सी लें तो इसका आधार है BC और BC पर लंब है AM बटे 1/2। यहां पर क्या लिखें? दूसरा त्रिभुज है PQR में, इसका आधार है QR और इस पर लंब है PN। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या? हमें यहां पर मिलेगा BC बटे QR गुणे, ऐसा लिखें, AM बटे PN, AM बटे PN। और यहां पर देखिए AM बटे PN किसके बराबर है? AB अपान PQ के। AM बटे PN। और एक चीज यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो AB बटे PQ किसके बराबर है? BC बटे QR के। यहां पर देखिए, यहीं पर लिख देते हैं चूंकि BC बटे QR, BC बटे QR, BC बटे QR किसके बराबर है? AB बटे PQ के, AB बटे PQ के, AB बटे PQ के। चलिए ठीक है, BC बटे Q, AM बटे PN। यहां देखिए AM बटे PN किसके बराबर है? पहले यही लिखते हैं, AB बटे PQ के, AB बटे PQ, BC बटे QR। ये चीज यहां पर लिखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या मिला हमें? AM बटे PN बराबर AB बटे PQ, AB बटे PQ। और यहां पर देखिए BC बटे QR किसके बराबर है? BC बटे QR भी AB बटे PQ के बराबर है। तो BC बटे QR के स्थान पर हम लिख सकते हैं AB बटे PQ, यानी BC बटे QR के स्थान पर भी लिख सकते हैं AB बटे PQ सॉरी इंटू AB बटे PQ। यहां पर है, यहां पर लिखें समीकरण 1 से। अब इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। और यहां पर देखिए AB बटे PQ किसके बराबर है? BC बटे Q के। जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? CA बटे RP के, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी तीनों भुजाओं के वर्गों के समानुपातिक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर किसके? AB बटे PQ है BC बटे QR के।
तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर, और ये CA बटे RP के बराबर है, तो ये हो जाएगा CA स्क्वायर बटे RP स्क्वायर। ये सब चीजें किसके बराबर है? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। ये अब यही हमें सिद्ध करना था। अब ये हम जान गए हैं कि किसी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपातिक होता है। परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिए, एक दो बार लगाइए, अभ्यास कीजिए, आ जाएगा। क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। धन्यवाद।